पूजा अपने बचपन की सहेली प्रिया से मिलने उसके घर आती है। बातों ही बातों में पूजा कटाक्ष करते हुए कहती है, अरे प्रिया, सच कहूँ तुझे देखकर बड़ा बुरा लगता है। देखना, हम सारे दोस्तों में एक तू ही पढ़ाई में अव्वल, हुनरबाज, सच कहूँ तो सर्वगुण संपन्न, और तू ही शादी के बाद घर पर बैठी है। क्या हाउसवाइफ बनकर बैठ गई तू भी? पूजा ने प्रिया को कुरेदने की कोशिश की। प्रिया उसकी बातों को सहजता से लेते हुए कहती है, लेकिन तू क्यों दुखी हो रही है? मैं तो खुश हूँ, कोई मलाल नहीं है मुझे एक हाउसवाइफ सॉरी गृहिणी बनने का। प्रिया के चेहरे की चमक उसके शब्दों का साथ बखूबी दे रही थी। यार, अब तुम कुछ भी बोलो, गृहिणी, हाउसवाइफ, लेकिन कभी ना कभी मन तो तुम्हारा भी करता होगा ना कि काश तुम किसी मुकाम पर होती, इस हाउसवाइफ वाले एजेंडा से परे। पूजा जैसे प्रिया से कुछ ऐसा सुनना चाहती थी जो उसे अक्सर सुनने को मिलता है। प्रिया ने हंसते हुए पूजा को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, यार मुझे समझ ही नहीं आता, ये घर में रहने वाली औरतों को लेकर इतना बेचारी वाला टैग क्यों दिया जाता है? उनके लिए ऐसा रवैया क्यों आ जाता है, जब हमें कोई परेशानी नहीं है घर में रहने से? नहीं, बेचारगी नहीं, लेकिन अच्छा तू ही बता, एक हाउसवाइफ घर के कामों में उलझकर रहने के अलावा और क्या करती है? तू अपना ही बता, तू क्या करती है दिन भर? पूजा फिर से कटाक्ष करते हुए कहती है, कुछ नहीं करती, लेकिन कमाल करती हूँ हर दिन। मेरा मानना तो ये है कि दुनिया की कोई भी हाउसवाइफ कुछ नहीं करने के बावजूद कमाल करती है। पता है कैसे? उसके घर वालों की सुबह सूरज के उगने के साथ हो या ना हो, लेकिन उसके हाथों से बनी इत्मीनान वाली चाय के साथ होती है। सुबह सवेरे सबको जगाने की आवाज़ का जादू सबके दिन की खूबसूरत शुरुआत का अलार्म होता है। चाहे घड़ी में अलार्म लगे या ना लगे, उसको लगती आवाज़ें बताती है कि वो उस घर की धुरी है। उसका व्यवस्थित घर उसके शांत दिमाग का प्रतिबिंब होता है, वो भी बिना किसी मेडिटेशन के। उसके प्यार और सेवा का जादुई स्पर्श किसी भी दवा से ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अपनी मुस्कान और खाने की खुशबू से वो किसी के भी बदतर मूड को क्षण भर में बदलने की क्षमता रखती है। वो भले ही ना कमाती हो, लेकिन किसी भी मुसीबत में अपनी हिम्मत, भावनाओं, हौसले और सेविंग का खजाना लुटाकर बड़ी से बड़ी मुसीबत को छोटा बना देती है। सबसे बड़ी बात, वो अपने स्वच्छंद विचारों की स्वामिनी होती है। अपने घर की गृह स्वामिनी के साथ साथ सबको प्यार, आदर, भावनाओं, मुस्कान की सैलरी प्रतिदिन बांटने का जादू जानती है। रानी है हम अपने घर की, और मैं इस ओहदे को खोना नहीं चाहती। बाहर की दुनिया में किसी के अधीन होकर मेरा खुद का मुकाम एक संतोषजनक जीवन का पर्याय बनता जाता है हर दिन, जो एक नई ऊर्जा से भर देता है कि किसी और मुकाम की इच्छा ही नहीं रह जाती। तो एक सकारात्मक नज़रिए के साथ हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो सिर्फ नौकरी करने और ना करने की स्थिति से नहीं तोला जा सकता। मैं खुद के महत्व को जानती हूँ। अब तुम ही बताओ, क्या सिर्फ पैसा कमाने की रेस में ये कमाल किया जा सकता है क्या? प्रिया ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण पेश किया। पूजा की हाउसवाइफ को लेकर, नज़रिए को लेकर पूजा प्रिया के दृष्टिकोण से निःशब्द उसे देखे जा रही थी, क्योंकि तुम क्या करती हो, इस सवाल का इतना खूबसूरत जवाब उसे आज पहली बार सुनने को मिला था। तो दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और कोई आपसे यह सवाल पूछे कि आप क्या करती हैं, तो कुछ नहीं कहने से अच्छा है अपना जवाब बदलिए। गर्व से कहिए, मैं एक होम मेकर हूँ और मैं कमाल करती हूँ। आपने तो वो कहावत तो सुनी होगी, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।